गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आपका चैप्टर 9 जिसका कि शीर्षक है समयस्य महत्वम, इसे पढ़ाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ कर दिया है। इसके अभ्यास कार्य से प्रश्न संख्या जो 1 है, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, यह मैं आपको लिखकर बता चुकी हूँ। आज आपका जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या में 2 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए आज मैं आपकी प्रश्न संख्या जो 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसे करके बताती हूँ। बच्चों, आपका चैप्टर 9 जिसका कि शीर्षक है समयस्य महत्वम, समय का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, इसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपके इस चैप्टर को पढ़ाकर इसके हिंदी अर्थ के साथ इसको बता दिया था। इसके बाद मैं इसके अभ्यास कार्य को मैंने प्रारंभ किया था। अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले, जैसा मैं हमेशा करती हूँ कि शब्दार्थ करवाती हूँ, वो शब्दार्थ भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रश्न संख्या 1 जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको एक कॉपी में लिखकर मैं बता चुकी हूँ। आज मैं करवाऊंगी आपको प्रश्न संख्या 2, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यह सब मैं आपकी सुविधा के लिए करवा रही हूँ, ताकि आप अपने कार्यों को शुद्ध कर सकें एवं उसे जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उसे लिख सकें। तो आप सभी बच्चे ध्यान देकर मेरे द्वारा करवाए गए सभी कार्यों को मन लगाकर करेंगे। अपनी HW की कॉपी में साफ साफ से उन सभी कार्यों को करके रखेंगे, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप अच्छे तरीके से उस कार्य को कर सकेंगे। तो आइए, आपके रिक्त स्थानों में है में कुछ वाक्य दिए रहते हैं, जिससे कि कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है और उसको आपको उन शब्दों को भरकर जो है इस वाक्य को कंप्लीट करना होता है। तो आइए, आपका जो ये वाक्य है, ये फिल इन द ब्लैंक से जहाँ जहाँ खाली स्थान है उसको मैं भर के आपको बताती हूँ। क में है समय, फिर खाली स्थान है, उसके बाद है अस्ति। समय, फिर खाली स्थान है, तो यहाँ पर उसके बाद आपका लिखा हुआ है अस्ति। समय है यानी क्या है, तो अमूल्य है, यहाँ पर आपको भराएगा अमूल्य है। समय बहुत मूल्यवान है, समय अमूल्य अस्ति। दूसरा है वाक्य जो आपका खाली स्थान है, वो है ख। ख में है अमूल्य समय है, यहाँ पर लिखा हुआ है अमूल्य, फिर है समय है, फिर आपका जो खाली स्थान है और उसके बाद लिखा हुआ है गमनीय। गमनीय, गमनीय है, गमनीय है। या खाली स्थान में आपको है अमूल्य समय गमनीय है। अमूल्य समय गंवाते हैं कैसे, तो वृथा न गमनीय, व्यर्थ में ना गवाओ। तो यहाँ पर आपको भरना होगा वृथा और न, वृथा न गमनीय। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये भर के आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अब गौ में है कि अहं, फिर खाली स्थान है, फिर आपका लिखा हुआ है अवश्यम करिष्यामि। तो यहाँ पर लिखाएगा श्वः, मैं कल अवश्य ही करूँगा। अवश्य करूँगा, यानी यहाँ पर स्व छूटा हुआ था, जिसको कि मैंने खाली स्थान में भर के इस वाक्य को कंप्लीट कर दिया है। घ में है आपका प्रतिक्षणस्य। प्रतिक्षणस्य, फिर आप खाली स्थान है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आपका करणीय।
हर क्षण का क्या करना चाहिए? तो सदुपयोगः। यहाँ पर खाली स्थान में सदुपयोगः करके आपको ये वाक्य बन गया, प्रति क्षणस्य सदुपयोगः करणीयः। हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। फिर गौ में है अयं नियमः। अयं नियमः। फिर खाली स्थान है। फिर यहाँ पर आपको बढ़ाएगा स्मरणीयः। इस नियम का ध्यान करना चाहिए। चौ में है आपका क्रीडनस्य काले। क्रीडनस्य काले, फिर खाली स्थान है और ये जो है उसमें भराएगा आपका क्रीडनस्य काले क्रीडत। खेलने के समय में खेलो। खेलने के समय में खेलना चाहिए। और 6 में है आपका कि पहले खाली स्थान है, उसके बाद है व्यर्थं न गम्यत। तो किसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए? तो अमूल्य समय को। तो यहाँ पर अमूल्य समय भर के आपको यह वाक्य को कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर एक और है ज। पहले उसमें खाली स्थान है, फिर लिखा हुआ है पठनीयः। फिर आपका जो है खाली स्थान है और यहाँ पर लिखा हुआ है च। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो ब्लैंक्स है वहाँ पर आपको भरना होगा पाठः। पाठः पठनीयः, स्मरणीयः च। पाठ को पढ़ना चाहिए और उसको याद भी करनी चाहिए। इस प्रकार से जो आपके क से लेकर ज तक के जितने भी खाली स्थान थे उन सब को करके मैंने फिर ब्लैंक्स जितना भी था उसको मैंने फिल करके उस शब्द को भरकर मैंने इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दिया। यानी आपके जितने भी रिक्त स्थान थे उसको भर के मैंने इसकी पूर्ति कर दी, वाक्य को कंप्लीट कर दिया है। बच्चों, आप सभी बच्चे भी ध्यान से मेरे द्वारा जो भी कार्य मैं बारी बारी से करवा रही हूँ, थोड़ा समय मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप सभी बच्चे ध्यान से इन सभी कार्यों को कर पाएँ। मेरा मकसद है कि आप लोगों को अच्छे से सभी कार्यों को करवा देना ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा करवाए गए सभी कार्यों को आप मन लगाकर अपनी अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे। आगे के कार्यों को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।